ये वीडियो फिजिकल एजुकेशन के एग्ज़ाम से पहले आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि आज की वीडियो में 11 टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली हैं। सब कुछ मैंने लिख लिया है, एडिट वगैरह कुछ भी नहीं करूंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। सीधा वीडियो को चालू करते हैं। पहली टिप निकल कर आती है कि जो MCQ वाले क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, उसमें आपको एक क्वेश्चन में 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं देना है। 30 सेकंड में आंसर बन रहा है तो ठीक, नहीं तो उस समय आपको जो भी आंसर लग रहा है वो आप लिख देंगे। बात के लिए नहीं छोड़ेंगे, कई बार फिर एंड में टाइम नहीं मिलता है, क्वेश्चन छूट जाता है। फिर इसके बाद फिक्सचर्स वाले जो क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, मेरा मानना है आपको उन्हें एंड में करना चाहिए। फिक्सचर्स वाले क्वेश्चन में मैथमेटिक्स का भी यूज़ होता है, ज़्यादातर बच्चे मैथ्स में थोड़े से कच्चे रहते हैं, उसमें कोई भी मिस्टेक हो जाती है, पूरा आंसर हम काटते हैं फिर से लिखते हैं, ऐसे में हमारा दिमाग घूमने लग जाता है। तो अगर आप मेरी माने तो मेरा कहना है पहले पूरा पेपर कर लीजिए, फिक्सचर्स वाले क्वेश्चन को एंड के लिए छोड़ दीजिए और एंड में आराम से उन्हें करिए, जिसमें कैलकुलेशन वगैरह आपके एरर ना हो और आराम से आप उसे भी कर पाएँ। फिर सब हेडिंग्स, पीई के ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आराम से आप सब हेडिंग्स बना सकते हैं, तो सब हेडिंग बनाना मत भूलिएगा। एग्जाम्पल के लिए आपको आ गया कि किसी चीज़ के टाइप्स बताइए, उस चीज़ के 3 टाइप्स होते हैं तो 3 आपकी सब हेडिंग बन जाएंगी। आप चाहे तो फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, लेकिन सब हेडिंग तो ज़रूर से बनाइएगा। फिर वर्ड लिमिट, पी का पेपर थोड़ा सा छोटा आता है तो हम ज़्यादा लिखने लग जाते हैं, लेकिन ये मत करिएगा, वर्ड लिमिट को फॉलो करिएगा। हाँ, थोड़ा बहुत आगे पीछे चल जाता है, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन फिर भी हमें वर्ड लिमिट फॉलो करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा लिखने से ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वर्ड लिमिट के बाद पी में हमारे चैनल पर PYQs की वीडियोस ज़्यादातर चैप्टर्स की आ चुकी हैं, जहां पर पास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस हमने कवर कराए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो वो वाली वीडियोस भी एक बार जल्दी से देख लीजिए, उससे आपके पिछले 10 सालों के सारे PYQs कवर हो जाएंगे। तो चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ आ गई हैं PYQs की, उन्हें ज़रूर से देखिए। फिर जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पीई का सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। जो पीई का सिलेबस दिया होता है ना, वो अपने आप में शॉर्ट नोट्स का काम करता है, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि आपको ये पढ़ना है, इसके इतने टाइप्स पढ़ना है, ये वाला फॉर्मूला पढ़ना है, नीचे फॉर्मूला भी दिया होता है, सब कुछ दिया होता है। एग्जाम्पल के लिए रिकली एंड जोन्स टेस्ट की अगर बात करते हैं तो उसके पूरे स्टेप्स वहाँ पर दिए हुए हैं कि रिकली एंड जोन्स में आता क्या क्या है। तो अगर आप सिलेबस ही एक बार पढ़ लेंगे ना तो आपको जल्दी से रिवीजन हो जाएगा। साथ में सिलेबस पढ़ेंगे तो आपको ये भी मालूम चलेगा कहीं कोई टॉपिक आपसे मिस तो नहीं हो गया है। तो सिलेबस डाउनलोड करके एक बार सिलेबस सुबह उठ के जल्दी से पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में जाने से पहले रिवीजन भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और पहले भी एक बार देख लीजिएगा कहीं कुछ मिस तो नहीं हो गया है आपसे। इसके बाद क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, पी में एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अच्छे से ये पढ़ लीजिएगा कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए और आपसे क्या पूछा गया है। एग्जाम्पल के लिए आपको बोला गया है इस डिसीज के 5 आसन बताइए जो इसको ठीक कर सकते हैं और किसी 2 को एक्सप्लेन करिए। तो सिर्फ 2 को ही एक्सप्लेन करना है, 5 को एक्सप्लेन करने मत लग जाइएगा। क्वेश्चन में जो पूछा गया है सिर्फ वही आप आंसर करेंगे, मन से और कुछ भी नहीं करेंगे। इसके बाद विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, फिजिकल एजुकेशन के जितने भी टीचर्स होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं, उनका कॉपी चेक करने का तरीका भी थोड़ा सा अलग होता है। पी के टीचरों को ग्रामर वगैरह से इतना फर्क नहीं पड़ता, उनको वो चाहिए जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपके स्कूल में भी पी के टीचर होंगे, उन्होंने आपको बहुत अच्छे से बताया होगा, स्कूल के एग्जाम में उन्होंने आपकी कॉपी भी चेक करी होगी, तो उससे थोड़ा आइडिया लगा लीजिए कि आपको कैसे आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन में जो पूछा गया उसको लिखिए, टाइम पास मत करिए। और ग्रामर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, पी में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। पी के टीचर्स को आंसर की ज़्यादा परवाह होती है, ग्रामर से उनको इतना फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद पॉइंट्स में आंसर लिखिए, कोशिश करिए ज़्यादा पॉइंट्स में आप आंसर लिख पाएँ। पैरा में लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती है, बट अगर हम पॉइंट्स में लिख सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 से 4 पॉइंट्स बनाइए, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 से 6 पॉइंट्स बनाइए। लेकिन इससे पहले क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो पूछा है वो तो आंसर आपको करना ही है। इसके बाद सुबह एग्जाम वाले दिन जल्दी से आपको उठना है और फिक्सचर्स वाले क्वेश्चन एक बार सॉल्व करके देखना है। नहीं तो कई बार हम फॉर्मूला वगैरह भूल जाते हैं, एग्जाम में सीधा एक क्वेश्चन गलत चला जाता है। उसके बाद हमारी वीडियोस आप जल्दी से देख सकते हैं, PYQs फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सुबह सिर्फ रिवीजन करना है, लेकिन एक बार न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करके देख लीजिएगा जो भी फिक्सचर्स वाले हैं, और साथ में हर चीज़ों के टाइप्स पढ़ लीजिएगा कि ये चीज़ इतने टाइप्स का होता है, ये इतने टाइप्स का होता है, सब टाइप्स क्या होते हैं। एग्जाम में दिमाग से निकल जाता है, पूरा आंसर गलत हो जाता है। तो सुबह इन चीज़ों पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। और इसके बाद आखिरी चीज़,
पी का एग्जाम कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा होता है, कम मार्क्स का होता है, क्वेश्चन भी लिमिटेड रहते हैं, तो आराम से पेपर टाइम में हो जाता है। तो हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, पी का पेपर आराम से करिएगा। पहले दिमाग में सोचिएगा कि इसका अच्छा आंसर हम कैसे फ्रेम कर सकते हैं और फिर आंसर लिखिएगा। कोई भी हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से करेंगे, पी का आपका पूरा पेपर हो जाएगा। ये 11 टिप्स फॉलो करिए, पी में आपको बहुत हेल्प करेंगी। एंड स्क्रीन में पूरी प्लेलिस्ट डाल रहा हूँ PYQ क्वेश्चंस की, अगर आप उसको देख लेंगे तो पूरे PYQs आपके हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स डाल रहा हूँ, वो भी चेक कर लीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और प्लीज़ 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 अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। साइनिंग ऑफ, गुरु टहंगुरिया। आप सभी को ऑल द बेस्ट।